कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर अकेडमी फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए डेस्कटॉप की एडवांस सेटिंग लेके आई हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने डेस्कटॉप की सेटिंग को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वो इसलिए कि आप लोगों को हर न्यू आने वाली अपडेटेड्स वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने यहाँ से डेस्कटॉप की सेटिंग को किस तरह से अरेंज करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ जाता है व्यू का। व्यू के ऑप्शन में अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे अपने सारे के सारे ऑप्शंस को लार्ज आइकन्स में देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और सारे के सारे ऑप्शन देखिएगा मेरे पास इस तरह से कुछ लार्ज आइकन्स में शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको लार्ज आइकन्स में नहीं देखना चाहते, व्यू वाले ऑप्शन में ही जाना है। मैं अगर मीडियम वाले आइकन में देखना चाहती हूँ, तो क्लिक करूँगी तो सेम एज़ इट इज़ मेरे पास मीडियम के ऑप्शंस में नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको यहाँ से व्यू के ऑप्शंस में जाती हूँ, मैं इसको स्मॉल आइकन में देखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और मेरा सारा का सारा डेस्कटॉप जो है वो स्मॉल आइकन में यूज़ हो जाएगा और मुझे स्मॉल आइकन्स में दिखाना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अभी एग्जांपल मैं इसको मीडियम पे ही करती हूँ, क्योंकि मीडियम ही हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए यूज़ होता है डेस्कटॉप की सेटिंग के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यहाँ पे देखिएगा, अभी ये फ़ोल्डर है, मैं कहीं भी इसको ऑटो एडजस्ट करूँगी तो मेरा यहाँ पे ऑटो एडजस्ट खुद का खुद होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, ज़ोहान कंप्यूटर अकेडमी से एलिमेंट्री, मैं इनको यहाँ पे ड्रैग कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऐसी सेटिंग करनी है कि मैं यहाँ पे अभी सिंपल देखिएगा, मैंने मल्टीपल चीज़ों को डेस्कटॉप पे फैलाया हुआ है। अक्सर ही लोगों का डेस्कटॉप जो होता है वो फैला हुआ होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मीन्स कि कोई-कोई एक-एक फ़ोल्डर उन्होंने कहीं से कहीं अरेंज किया हुआ होता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिएगा, मैंने अपने सारे डेस्कटॉप को इस तरह से रख लिया और मैं सारे के सारे अब वन बाय वन जाके उनको सबको अरेंज नहीं ना करूँगी। वन बाय वन अगर मैं इन सबको अरेंज करने बैठूँगी तो मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अपने टाइम को शॉर्ट करने के लिए क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद व्यू के ऑप्शन में जाऊँगी। व्यू के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑटो अरेंज आइकन। मैंने क्लिक किया, ऑटो अरेंज आइकन किया तो देखिए दिस वन 1 सेकंड भी नहीं लगा और मेरे सारे के सारे जितने भी आइकन थे वो ऑटो अरेंज के ऊपर यूज़ हो गए। अब यहाँ से अगर मैं किसी ऑप्शन को लाके यहाँ पे ड्रैग कर भी रही हूँ, वो नहीं होगा, उसकी सेटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑप्शन अभी ऑटो के ऊपर है। ऑटो के ऊपर जब तक मैं नहीं हटाऊँगी, तो मेरे पास कोई भी आइकन इस तरह से नहीं यूज़ होगा। मैं यहाँ से इसकी ऑटो से ऊपर हटाती हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ आइकन को। मीन्स कि मैंने अभी ये देखिएगा, ना ये इसके साथ मिड में आ रहा है, ना इसके मिड में आ रहा है। यानी कि जहाँ पे मैंने इसको सूट एडजस्ट किया, इसने वहीं पे जाके ये रखा गया। अब मैंने इस वाले फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, मैंने व्यू के ऑप्शन में जाना है। व्यू के ऑप्शन में जाके अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, मैंने अलाइन आइकन टू ग्रिड किया तो ये देखिएगा मेरा सेम एज़ इट इज़ ऑप्शन जो है, मेरा फ़ोल्डर है वो इसके मिड में आ गया, यानी कि इसके सेम अलाइनमेंट्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा आप लोग, यही व्यू वाले ऑप्शन में अगर मैं यहाँ से कर दूँ शो डेस्कटॉप आइकन्स, क्या हुए, जितने भी आइकन्स के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स थे वो सारे के सारे मेरे यहाँ से रिमूव हो गए। अगर मैं अगेन लेके आना चाहती हूँ, मैंने व्यू के टैब में जाना है, शो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो मेरे सारे के सारे जितने भी आइकन्स हैं वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारा मस्ट होता है रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करने से क्या होता है, हमारा सिस्टम अगेन एक रिफ्रेश हो जाता है। सॉर्ट बाय के ऑप्शन में क्या है, सॉर्ट बाय के ऑप्शन में देखिएगा हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मेरा नेम वाइज सबसे ऊपर आए, तो जिस वन अगर कैपिटल वर्ड्स नेम वाइज आएगा तो वो सबसे पहले नेम वाइज होगा। अगर मैं साइज़ वाइज़ इसकी एडजस्टमेंट करना चाहती हूँ आइकन्स के, तो यहाँ से देखिएगा एडजस्टमेंट साइज़ वाइज़ होगा। जिसका सबसे बड़ा साइज़ होगा वो सबसे बड़ा, मतलब देखिएगा छोटे वाला ऊपर चला गया और लार्जेस्ट वाला नीचे आ गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आना और मैंने नेम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो इस तरह से कुछ आप लोग अपने आइकन्स की भी सेटिंग्स को कर सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, अगर आप लोगों ने राइट क्लिक किया, न्यू फ़ोल्डर्स बनाना है, ये भी मैंने बड़ी डिटेल से लेक्चर्स बताया हुआ है। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो इसी चैनल के ऊपर वो अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर या बायो में इसका लिंक मौजूद होगा, आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने यहाँ से ब्राइटनेस को कम भी कर सकती हूँ और ज़्यादा भी कर सकती हूँ। यहाँ से और भी ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से इन फ्यूचर।
फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास यहाँ से कि हम लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना था। मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों को बताया। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।